देखो, और लास्ट टाइम तक हमने जो किया था वो हमने लास्ट टाइम तक फिनिश कर लिया था टी वी की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इतना हम लास्ट टाइम तक फिनिश कर चुके थे। आज हमको जो करना है वो करना है पी वी की पावर गामा -1 इज इक्वल टू पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हमको आज प्रूफ करना है। तो हम यहां से करते हैं अब आगे। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। हमने चार्ल्स लॉ, और चार्ल्स लॉ अभी आपने यहाँ पर तो नहीं पढ़ा होगा पर 11th क्लास में पढ़ा होगा। वो कहता है कि वॉल्यूम हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। अगर ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन है, इसको हमें हटाना हो तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट आ जाएगा, तो वो हो जाएगा B इज इक्वल टू के टी। देन आफ्टर अगर हम इस के को इधर लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो ये कैसा आएगा, ये इसके अपोन में आ जाएगा B अपॉन टी इज इक्वल टू के। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर की कुछ भी वैल्यू रखो वो हमारी कांस्टेंट ही रहेगी। जैसे कि सपोज करो वॉल्यूम की वैल्यू हमने V1 रख ली, टेम्परेचर की वैल्यू हमने T1 रख ली, तो ये किसके इक्वल आएगी, कांस्टेंट के। ऐसे ही हम वॉल्यूम की वैल्यू V2 रखते हैं और टेम्परेचर की वैल्यू T2 रखते हैं, तो ये भी किसके इक्वल आएगी, कांस्टेंट के। अगर हम इसको इक्वेशन 2 मान ले और इसको इक्वेशन 3 मान ले, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड हमारी ये V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू हो जाएगा B2 अपॉन T2। ठीक है, तो ऐसी हमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी हुई है। आइडियल गैस इक्वेशंस क्या होती है हमारी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो ये अगर हम यहां से टेम्परेचर की वैल्यू निकालें तो वो क्या हो जाएगी, टेम्परेचर इज इक्वल टू पी वी अपॉन एन। हाँ जी जी सर। आपको वॉइस आ रही है ना क्लियर? जी सर। ओके, तो टेम्परेचर की वैल्यू यहां पर हमारी आ गई। अब इस टेम्परेचर की वैल्यू को, ये जो आई है हमारी, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। अब इस टेम्परेचर की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। देन आफ्टर जब हम इसको पुट करेंगे तो ये टेम्परेचर की जगह पी बी अपॉन एन आर और वी की पावर गामा -1 ऐसे का ऐसे रखा जाएगा। पी वी अपॉन एन आर और बी की पावर गामा -1 ये रख दिया हमने। अब ये इज इक्वल टू है किसके, कांस्टेंट के। ठीक है, तो हमको पता है कि जो आर है गैस कांस्टेंट, ये तो हमारा क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है, और जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो भी हमारे कांस्टेंट होते हैं, तो ये तो इधर जाके हमारे क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। ठीक है, तो हमारा बच जाएगा प्रेशर एंड, एक मिनट सॉरी, एक मिनट, टी वी की पावर गामा -1। ठीक है, तो प्रेशर वॉल्यूम की पावर गामा -1। हाँ ओके, तो ये इधर जाके कांस्टेंट हो जाएगा, तो हमारा बचेगा पी वी और वी की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब देखो दोनों वी वी है, तो यहाँ पर प्रेशर की पावर 1 है और वी की पावर भी 1 है, और यहाँ पर वी की पावर गामा -1 है, तो ये दोनों है, तो ये दोनों की हम एक साथ लिख सकते हैं। मतलब ये बी देखो ये मल्टीप्लाई में है, तो ये इनकी जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कुछ इस तरीके से, पी वी
और ये गामा -1 है, और इसकी जो पावर 1 है ये इसके साथ ऐड हो जाएगी, मतलब +1, ये कट जाएगा, और ये इज इक्वल टू चल रहा है कांस्टेंट के, इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो अब ये क्या बचेगा, पी वी की पावर क्या बचेगा, -1 से +1 खत्म, तो बचेगा गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। यही हमको प्रूफ करना था, इतना ही हमको प्रूफ करना था। जी सर। ठीक है, ये हो गया। देन आफ्टर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट हमको थर्ड क्या प्रूफ करना था, वो करना था हमको कि पी की पावर 1 माइनस गामा अपॉन गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। थर्ड हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, नाउ अब हम इसको करते हैं। तो देखो सबसे पहले वही आइडियल गैस इक्वेशंस। आइडियल गैस इक्वेशंस क्या होती है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, तो यहां से हम क्या करते हैं कि वॉल्यूम की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, मतलब वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एन आर टी अपॉन पी। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट जो थी वही रहेगी आपकी। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी आपकी, टी वी की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान के चल रहे हुए हैं शुरू से ही। देन आफ्टर अब यहाँ पर जो है ये जो वॉल्यूम की वैल्यू आपने फाइंड आउट की हुई है, इसको इक्वेशन 2 मान लो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जब ये पुट करेंगे हम, तो ये हमारा क्या बनेगा, टेम्परेचर, और यहाँ पर ये है वॉल्यूम, तो इसकी जगह हम ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे, मतलब एन आर टी अपॉन पी, और इसकी पावर क्या हो जाएगी हमारी, गामा -1। ठीक है, ये सारा हो जाएगा हमारा कांस्टेंट। देन आफ्टर उसके बाद अब देखो यहाँ पर एन और आर तो आपके कांस्टेंट है, तो ये आप यहाँ करते हैं हम, ये टेम्परेचर ऐसे का ऐसे ही लिखा, एन आर कांस्टेंट है तो ये उधर जाके कांस्टेंट के साथ चले जाएंगे, तो यहाँ पर हमारा बचेगा टेम्परेचर अपॉन प्रेशर, इन दोनों की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। देन आफ्टर उसके बाद अब देखो ये टेम्परेचर की पावर यहाँ पर 1 है, और एक टेम्परेचर की पावर गामा -1 है, इनके अपोन में प्रेशर की पावर गामा -1 हो जाएगा। मतलब हमने क्या किया कि यहाँ पर जो इनकी पावर सेम थी, अब हमने इसको अलग अलग पावर कर ली इनको, मतलब इनको और सिंप्लीफाई कर लिया, तो टेम्परेचर को अलग दे दी इसकी पावर, और प्रेशर को अलग दे दिया, तो ये हमारा बन गया इस तरीके से, इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारा कांस्टेंट चल ही रहा है। ठीक है, उसके बाद अब देखो ये दोनों सेम है, तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये क्या बच जाएगा हमारा, टेम्परेचर एंड टेम्परेचर की पावर 1, और यहाँ पर देखो अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये जो होगी इसकी पावर, ये किस में चली जाएगी, माइनस में, प्रेशर की पावर माइनस गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो अब इस माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो हमारा बच जाएगा टेम्परेचर प्रेशर, और ये हो जाएगा 1 प्लस का हो जाएगा माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था,
ये हमारे हो गए सारे के सारे डेरिवेशन जो इससे रिलेटेड थे। उसके बाद हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। हमारा जो न्यूमेरिकल है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। ये यहां तक किसी को नोट तो नहीं करना? सर। करना है किसी को? ये राइट डाउन करना है किसी को? नो सर। ओके। तो देखो इस पे हम न्यूमेरिकल करते हैं, ये एमजेपी में ही आया हुआ है। क्वेश्चन है हमारा एट 300 केल्विन टेम्परेचर 2 मोल of ideal gas expand adiabatically. $50 kilopascal to 500 kilopascal to 100 kilopascal. कैलकुलेट द वर्क डन। हमको अब यहां पर वर्क डन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले तो हमको क्या क्या दिया हुआ है। ये एट 300 केल्विन, देखो यूनिट से पता चल रहा है, तो ये हमारा क्या दिया हुआ है? टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन। उसके बाद हमको प्रेशर, प्रेशर जो है हमको दो दिए हुए हैं। एक तो ये देखो P, मतलब यहाँ पर P1 किसको लेंगे और P2 किसको लेंगे, मतलब जो स्टार्ट हुआ है देखो एक्सपेंड हो रहा है कितने से? 500 किलो पास्कल से 100 किलो पास्कल तक, मतलब P1 क्या होगा हमारा? 500, जिससे वो चल रहा है, स्टार्ट हो रहा है 500 किलो पास्कल टू, ठीक है। ये तो हो गया हमारा P1। P2 क्या होगा हमारा? वो हो जाएगा हमारा 100 किलो पास्कल। उसके बाद हमको 2 मोल, मतलब ये किसकी वैल्यू दी हुई है? एन की। एन की वैल्यू कितनी है हमारी? 2 मोल। उसके बाद देन आफ्टर हमको आर की वैल्यू क्या रखनी है? आर की वैल्यू देखो, तो चलो सबसे पहले हम वर्क डन का फॉर्मूला लगाते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? W इक्वल टू माइनस 2.303 NRT लोग। अब देखो यहां पर हमको प्रेशर दिया हुआ है, तो प्रेशर दिया हुआ है तो क्या होगा फॉर्मूला? P1 अपॉन P2। अगर वॉल्यूम दिया होता तब हमारा फॉर्मूला होता V2 अपॉन V1। ये देखो हम ये सारी चीजें प्रूफ कर चुके हैं। फॉर्मूला ये कैसे आया ये हम सारी चीजें पहले प्रूफ कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अब देखो यहाँ पर हमें n की वैल्यू भी गिवन है, t की वैल्यू भी गिवन है, P1 की भी गिवन है, P2 की भी गिवन है, W हमको कैलकुलेट करना है, R की गिवन नहीं है। R क्या होता है हमारा? गैस कांस्टेंट। तो गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है हमारी? R इज इक्वल टू 8.314, ठीक है। ये होती है हमारी जूल पर केल्विन मोल। ये सारी वैल्यू अब हम यहां पर रख देंगे, ठीक है। तो अब यहां पर रखा हमने, तो ये W इज इक्वल टू माइनस 2.30
3, n की वैल्यू क्या रखेंगे हम 2 मोल इंटू 2, ठीक है, मोल रख लो यूनिट। टेम्परेचर की वैल्यू हमारी कितनी है 300 केल्विन, ये रख दी हमने इसमें 300 केल्विन। और यहाँ पर टेम्परेचर की बाकी गैस कांस्टेंट की वैल्यू रखते हैं आर की 8.314 जूल पर केल्विन मोल, ठीक है। और इसके मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है लॉग P1 की वैल्यू कितनी है हमारी 500 केल्विन किलो पास्कल, सॉरी, एंड P2 की वैल्यू कितनी है हमारी 100 किलो पास्कल। तो देखो किलो पास्कल से किलो पास्कल खत्म, यहाँ पर देखो केल्विन से केल्विन खत्म और मोल से मोल खत्म। तो ये अब हम इसको काट लेंगे यहाँ पर, तो ये हमारा log ये कितना बचेगा देखो 20 से 20 खत्म, log 5 बचा, और ये -2.303 इंटू 2 इंटू 300 -2.303 इंटू 2 इंटू 300 इंटू log कितना बचा 5। और इनके सबका जो यूनिट बची वो कितनी बची है हमारी, यहां पर जो बची थी वो बची थी जूल, ठीक है। तो log 5 की वैल्यू आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, ठीक है, वो आई है 0.69। और इन सबको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा सारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस के 8030 8030 जूल, इतना आंसर आपका आ जाएगा, आप इसको कैलकुलेट कर लेना। ओके, ठीक है, इतना जिसको भी नोट करना है नोट कर लो। जी सर। जब अगर नोट नहीं करना हो तो बता दो मेरे को, मैं आगे चलता हूं फिर। सर स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, तो फिर अब देखो एक क्वेश्चंस है और 2-3 क्वेश्चंस करते हैं आप आज, फिर उसके बाद कल हम जो करेंगे इसके सेकंड टॉपिक पर चलेंगे। मतलब फर्स्ट टॉपिक बिल्कुल वो सेकंड टॉपिक खत्म हो गया, थर्ड टॉपिक पर चलेंगे, उसमें भी बहुत सारा मैं करा चुका, हैश लो वगैरह पढ़ेंगे कल हम, ठीक है। जी सर। क्वेश्चंस है हमारा एट 300 केल्विन 1 mole of ideal gas reversible expand under isothermic from
आए तो है मैम एक दो। 2.46 लीटर टू 24.6 लीटर। कैलकुलेट द वर्क डन, हमको वर्क डन फाइंड आउट करना है। ओके अब देखो आइसोथर्मल है, वर्क डन हमको फाइंड आउट करना है। टेम्परेचर हमको 300 केल्विन दिया हुआ है। मोल्स एन की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है 1 मोल। एंड और उसके बाद हमको V1 कितना दिया हुआ है 22.46 लीटर। V2 हमको दिया हुआ है 24.6 लीटर। ठीक है, और W हमको फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमको R की वैल्यू नहीं दी हुई तो वो कितने रखेंगे हम 8.314 जूल पर केल्विन मोल। अब देखो आइसोथर्मल का फॉर्मूला है, ठीक है, ये जो हमको दिए हुए हैं V1 V2 ये दिया हुआ है ना, तो इस बार हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला W इक्वल टू -2.303 nRT log V2 अपॉन V1, ये वैल्यू रखना और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो आंसर आपका निगेटिव में आ रहा है ना, तो आपको पता होगा कि वर्क डन तो कभी निगेटिव में होता ही नहीं है। जी सर। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हो रहा है वो एक्सपेंशन हो रहा है। यस सर। बी निगेटिव, निगेटिव साइन शो एक्सपेंशन। जी सर। ओके, आज के लिए इतना ही। अब देखो टाइम हो गया है। जी सर। ठीक है।